नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीएसएफ की 36 महिला बाइकर्स पहुंची हनुमानगढ़। ड्रोन के जरिए की गई पुष्प वर्षा। कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर बालिकाओं ने महिला बाइकर्स का तिलक लगाकर किया स्वागत। मांग पत्र पर कार्रवाई न होने से नाराज लेखा कर्मियों ने दिया धरना। 24 मार्च को जयपुर में देंगे 1 दिवसीय धरना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने के नाम पर ठगी। अलग अलग समय में जमा करवा लिए 17,950 रूपए। शिकायत के बाद जांच। नाली का लेवल सही लेवल में नाली का निर्माण करवाने के दिए निर्देश। नई दिल्ली से रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल की खास सीमा भवानी टीम की 36 महिला बाइकर्स शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ पहुंची। महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस राइड का प्रशासन की ओर से कलेक्टर नटमल डिडेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर स्वागत किया गया। इस दल की अगुवाई उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंस्पेक्टर हिमांशु सुरोही कर रहे हैं। जिला प्रशासन और जिले के ऑफ रोडिंग से जुड़े क्लब डेजर्ट राइडर्स क्लब के सदस्यों की ओर से ड्रोन के जरिए महिला बाइकर्स पर पुष्प वर्षा की गई। कलेक्ट्रेट के सामने बालिकाओं की ओर से महिला बाइकर्स का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी हाइजेनिक किट प्रदान की गई। इस दौरान मौजूद शहर की महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी खिंचवाई, उनसे वार्ता की। इस दौरान कलेक्टर डिडेल ने कहा कि बीएसएफ की टुकड़ी की यह सराहनीय पहल है। इस टुकड़ी की ओर से महिला सशक्तिकरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी सशक्त संदेश समाज को देने का कार्य किया जा रहा है। इनके साथ ही लोग आर्मी में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। डिटेल ने कहा कि निस्संदेह यह राइड महिलाओं व बालिकाओं को आगे बढ़ने और उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद कलेक्टर नटमल डिडेल की ओर से कलेक्ट्रेट गेट पर हरी झंडी दिखाकर महिला बाइकर्स को आगे के लिए रवाना किया गया। प्रशासन के आग्रह पर सीमा सुरक्षा बल की महिला बाइकर्स शहर के बीच से होकर गुजरी। डेजर्ट राइडर्स क्लब की ओर से सीमा सुरक्षा बल के इस क्रॉस कंट्री अभियान का हनुमानगढ़ जिले के अंदर एंट्री से लेकर बाहर निकलने तक पूरा सहयोग किया गया। नई दिल्ली से बीएसएफ की 36 महिलाओं की टुकड़ी मां भवानी जो इनका ग्रुप निकला है और नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक की लगभग 5,000 से भी अधिक किलोमीटर की यात्रा इस टुकड़ी के द्वारा की जाएगी। हनुमानगढ़ का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये जो टुकड़ी है वो अमृतसर से होते हुए हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट से यहाँ आए, क्योंकि इनका जो मैसेज देने का कार्य है वो महिला सशक्तिकरण और देश की यूनिटी को लेकर के ये रैली एक संदेश दे रही है। तो हमारे यहाँ से भी टूरिज्म और हनुमानगढ़ का जो डेजर्ट राइडर्स ग्रुप है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। प्रशासन की तरफ से भी सब लोगों का स्वागत किया गया, माला और तिलक लगा करके उनका स्वागत किया। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनको एक सैनिटरी बॉक्स दिया गया जिसमें पर्सनल हाइजीन की सभी चीज़ें दी गई। डेजर्ट राइडर्स ग्रुप की तरफ से एक स्मृति चिन्ह इन सभी महिलाओं को दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये बीएसएफ की इस टुकड़ी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक तरफ तो ये सभी महिलाएं वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दे रही है, साथ में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बहुत सशक्त मैसेज सोसाइटी में देने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ में लोगों का आर्मी के साथ जुड़ने के लिए भी एक मैसेज है कि आप आएँ, देश की सेवा करें और हमारी नेशनल यूनिटी बनी रहे। तो मैं समझता हूं कि इस दोनों ही मैसेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आज के समय की आवश्यकता भी है और हाँ, आज का पल जो है वो हमारे लिए अच्छा रहा। डेजर्ट राइडर्स क्लब की गुरपिंदर सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की 36 महिला बाइकर्स सीमा भवानी शौर्य अभियान सशक्तिकरण राइड 2022 के तहत 21 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्हें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के इंडिया गेट से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक कुल 5,280 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रोड अभियान 21 दिन में पूरा होगा। ये अभियान 28 मार्च को चेन्नई में जाकर समाप्त होगा। इस टीम में भारत के कोने कोने से महिलाएं शामिल हैं और पहली बार इस तरीके का महिला बाइकर्स का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान महिला बाइकर्स की ओर से दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर, अबोहर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, गांधीनगर, भरूच, नासिक, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, अनंतपुर, बेंगलुरु, सेलम, मुंदेर और कन्याकुमारी जैसे प्रमुख शहरों के माध्यम से कुल 5,280 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह शहर का सौभाग्य है कि सीमा सुरक्षा बल की 36 महिला बाइकर्स हनुमानगढ़ से गुजरी। हनुमानगढ़ से यह यात्रा बीकानेर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक बनाना है ताकि देश भर में युवा लड़कियों और महिलाओं को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के साथ साथ बीएसएफ का रैंक में शामिल होने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हनुमानगढ़ से रवाना होकर महिला बाइकर्स मेगा हाईवे पर स्थित रावतसर पहुंची। रावतसर में भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से महिला बाइकर्स का स्वागत किया गया। हम शौर्य एक्सपीडिशन पर निकले हुए हैं। शौर्य एक्सपीडिशन बीएसएफ और रॉयल एनफील्ड का कोलैबोरेशन है। ये एक ऐसी रैली पहली आप देखेंगे जिसमें कोई पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस की रैली है जो 5000 से ज़्यादा किलोमीटर तय करेगी और इसमें सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो ये रैली स्टार्ट हुई थी नई दिल्ली से। नई दिल्ली से हम गए थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर और आज हम बीकानेर जा रहे हैं। बीच में हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ हनुमानगढ़ में, उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के। अब रैली जो है हमारी, अब नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा बीकानेर है, बीकानेर में रुकेंगे। उसके बाद रैली चलते चलते कन्याकुमारी और एंड होगा इसका चेन्नई। ये सिर्फ एक्सपीडिशन है बाइकर्स का फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, ऑल वुमेन टीम है एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री कि अपने लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने लिए कमाओ, बी इंडिपेंडेंट एंड रूल द वर्ल्ड। थैंक यू। और एक्सपीडिशन की जो वुमेन राइडर्स थी वो आज हनुमानगढ़ पहुंची। ये एक एक्सपीडिशन है जो बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक 5208 किलोमीटर का सफ़र ये महिलाएं तय कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज वो हनुमानगढ़ से गुजरे हैं, हमने उनका वेलकम किया और यहाँ काफ़ी उत्साह है। जो यहाँ की महिलाएं और कुछ लड़कियाँ भी आज आई हुई थी, उन्होंने सबसे सेल्फीज खिंचवाई, सबसे वार्ता की और एक नया जोश महिलाओं को मिला है राइड से। हमारा प्रयास था कि इसको हम हनुमानगढ़ से अंदर से गुजारें इस राइड में। तो बीएसएफ से हमने निवेदन किया था तो उन्होंने हमारी बात मानी, तो आज वो हनुमानगढ़ से गुजरे। वेतन विसंगति और अनुभव में शिथिलन सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने से लेखा कर्मियों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। इसको लेकर शुक्रवार को लेखा कर्मियों ने राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान गवर्नमेंट होश में आओ, जिंदाबाद। अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्तरीय आह्वान पर आज 1 दिवसीय धरना जिला हनुमानगढ़ में लगाया गया है, जिसमें लेखा कर्मियों की 5 सूत्री मांगों का पूर्व में दिया गया ज्ञापन जो है उसमें राज्य सरकार ने किसी प्रकार की अभी तक गतिविधियां नहीं की है। तो पुनः ये 1 दिन का धरना लगाया गया है और ये आज भी यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 24 तारीख को जयपुर में 1 दिवसीय विशाल धरना दिया जाएगा। हमारे एसोसिएशन की मुख्य मांगों में कनिष्ठ लेखाकार का पे ग्रेड 4200 किया जाना, कनिष्ठ लेखाकार के पदोन्नति में 2 साल की स्थिरता दिया जाना, कनिष्ठ लेखाकार का नाम परिवर्तन कर कनिष्ठ लेखाधिकारी किया जाना, W1 से AO में प्रमोशन के लिए पदों को बढ़ाया जाए, W2 को सहायक लेखाधिकारी को गेजेटेड घोषित किया जाए। ये मांगे लंबे समय से चली आ रही है लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब साथियों ने ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार सभी कार्मिकों की जो मांगे पूर्ति करती है उसी क्रम में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की मांगों को भी पूरी करेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी महोदय को 21 फरवरी 2022 को ज्ञापन भिजवाया गया था, पर मांगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जिला स्तरीय लेखाकर्मी हैं जो 11/3/2022 को 1 दिवसीय धरने पे बैठे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पुनः ज्ञापन भिजवाया जा सके। बिहार के दरभंगा में 6 मार्च से 10 मार्च तक संपन्न हुई अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन के दम पर राजस्थान की टीम उप विजेता रही है। ये उप विजेता लीग कम नॉकआउट के आधार पर खेले गए।
प्रतियोगिता में महिलाओं की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। राजस्थान की टीम में शामिल टाउन के वीएम कॉलेज की बीएससी दूसरे वर्ष की छात्रा नवदीप कौर का शुक्रवार को कॉलेज प्रांगण में प्रबंधन समिति पदाधिकारियों स्टाफ के साथ छात्राओं की ओर से स्वागत किया गया। छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी मनाई। प्रबंधन समिति पदाधिकारियों और स्टाफ ने छात्रा नवदीप कौर को माला पहनाकर स्वागत करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई व आशीर्वाद दिया। वीएम शिक्षण समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव मुंडा निवासी छात्रा नवदीप कौर पुत्री गुरमेल सिंह सरा ने बताया कि चूरू के रतनगढ़ में संपन्न हुई जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उसका चयन बिहार के दरभंगा में हुई प्रतियोगिता के लिए हुआ। उनका पहला मुकाबला गोवा से हुआ। इसके बाद उनका मुकाबला पंजाब, सीबीएसई, बिहार, कर्नाटक के साथ हुआ। सभी टीमों को हराते हुए राजस्थान की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम दूसरे स्थान पर रही। टीम कोच सुधीर चौधरी ने बताया कि राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी नवदीप कौर को 5,000 रुपए का राशि एक मुश्त उपहार स्वरूप दी गई है। मैं मुंडा से रहने वाली हूँ और हमारा जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट रतनगढ़ चूरू में हुआ था, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर हम दरभंगा बिहार खेलने गए थे। फर्स्ट मैच हमारा गोवा से था, वो हमने जीत लिया था। उसके बाद पंजाब, सीबीएसई, बिहार, कर्नाटक और फाइनल मैच यूपी से था, जिसमें हमारी कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण हम हार गए। आज हमारे व्यापार मंडल कॉलेज, कन्या कॉलेज में हमारी यहाँ की एक बच्ची नवदीप कौर, जो कि मुंडा गांव से बिलोंग करती है, उसने नेशनल लेवल टेबल टेनिस क्रिकेट में भाग लिया। राजस्थान की टीम यहाँ से रवाना हुई थी, इंटर स्टेट वहाँ कंपटीशन था नेशनल लेवल का। वहाँ से रनर अप रहकर, जो यूपी के साथ इनका लास्ट मैच था, उनमें ये रनर अप रही। और हमारी संस्था का, हमारे कॉलेज का इस बच्ची ने नाम रोशन किया है। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं इसके मान सम्मान के लिए, और इसके लिए मैं इनके जो कोच है श्याम जी पांडे, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और सारा पूरा स्टाफ जो इनको कोच देता है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्राम पंचायत 2 के अंचे में चल रहे नाला निर्माण कार्य में लेवल को लेकर अनियमितताएं बरतने की शिकायत मिलने पर शुक्रवार को पंचायत समिति के अधिकारियों की मौका निरीक्षण किया गया। लेवल आदि की जांच की गई। जानकारी के अनुसार आरटीआई में यूनियन बैंक शाखा की तरफ से जाने वाली गली में ग्राम पंचायत की ओर से नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। गत दिनों ग्रामीणों ने सही लेवल में नाली का निर्माण नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था। साथ ही इसकी शिकायत पंचायत समिति के उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद शुक्रवार को अधिकारियों ने मौके पर पहुंच शिकायत की जांच की। पंचायत समिति के सहायक अभियंता जगवीर सिंह ने बताया कि पीछे नाली बनी हुई थी, उसे के आगे नाली का निर्माण किया जा रहा है। करीब 100 फीट में नई नाली का निर्माण किया जाना था। उस नाली में ढाल नहीं दी गई। पूर्व में बनी हुई नाली और नई नाली के लेवल में फर्क आ रहा है। नाली का सही लेवल मार्क कर ग्राम पंचायत को दे दिया गया है। अब पंचायत को निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ग्राम पंचायत 2 केंजे के गांव 2 केंजे में एक गली है जो कि आईटीआई से यूनियन बैंक की तरफ है। इसमें एक नाली का निर्माण करी थी ग्राम पंचायत, और उस नाली में शिकायत ये आई थी कि नाली का लेवल सही नहीं है। उसकी अभी जांच कर ली है। वो नाली का लेवल, उनको जो सही लेवल है वो हमने इनको मार्क करके दे दिया है पंचायत। क्योंकि इस बारे में ये नाली कुछ पहले बनी हुई थी और उसी नाली से इन्होंने आगे नाली बनाई है। तो अब क्योंकि ये नाली सिर्फ करीब 100 फुट का टुकड़ा था जो कि अब बनने वाला था, तो उस नाली में इन्होंने ढाल नहीं दी, क्योंकि पहले की नाली बनी हुई है उसके लेवल इसमें फर्क आ रहा था। लेवल का जो निशान है वो ग्राम पंचायत को हम अभी दे दिया है इनको मार्क करके। अब पंचायत को शुरू करना है, इनको निर्देश दे देते हैं आगे शुरू करना है। लेवल निशान दे दिया इनको और इस निशान के अनुसार आगे काम करना। वहीं ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि 8,12,000 रुपए की लागत से यूनियन बैंक शाखा में भंवरलाल के घर तक नाली का निर्माण किया जा रहा है। नाली का निर्माण सही लेवल में नहीं किए जाने की शिकायत पर उच्च अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को मौका मुआयना किया गया।
रिपोर्ट मिलते ही काम दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाले का निर्माण टुकड़ों में हो रहा है, इसके चलते लेवल को लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई थी। समस्या को जल्द हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये 8,12,000 की स्वीकृति है यूनियन बैंक से लेके भवन लाल के घर तक जी, जिसमें कि नाले बनाने में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट थी, जिनके हमारे उच्च अधिकारियों ने यहाँ के मौका मुआयना किया है। अब उनकी रिपोर्ट आने पे आज इसका काम है वो चालू करवा दिया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विजया चौधरी थी। विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक तरुण विजय थे। अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने की। मुख्य अतिथि विजया चौधरी ने कहा कि लक्ष्य तय कर ही विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता उसको मंजिल नहीं मिलती, इसलिए लक्ष्य निर्धारण करने के साथ कठिन परिश्रम कर पढ़ाई की जाए तो सफलता स्वतः ही मिल जाती है। सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि शिक्षा एक इंसान के जीवन में बहुत अहमियत रखती है। शिक्षा से ही मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए जीवन में अगर कुछ बनना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। तरुण विजय ने भी कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार व देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह कार्य बखूबी हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान पंजाबी, राजस्थानी व हरियाणवी संस्कृति को दर्शाती प्रस्तुतियां देकर छात्राओं ने समा बांध दिया। अतिथियों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रही बेटियों को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यालय विकास में सहयोग करने वाले भामाशाह सब्जी मंडी आड़तीय यूनियन अध्यक्ष रतिराम शाक्य, राजेंद्र अग्रवाल, तरसेम गोयल, राजवीर कौर, ओम प्रकाश नांदेवाला को भी भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ। आज हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह रखा गया है और इस प्रोग्राम में अनेक कल्चरल प्रोग्राम्स और मतलब अनेक ही डांस प्रोग्राम्स रखे गए हैं और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रतिभावान हैं उन्हें अपनी प्रतिभा शो करने के लिए एक मंच मिलता है। तो इसी चीज़ को हम हमारे प्रोग्राम का नाम शक्ति रखा गया है, जो विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जिससे लड़कियों की शिक्षा और बढ़े और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन स्लोगन रहा है। स्कूल में एनुअल फंक्शन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के साथ साथ भी हमें ये करने का मतलब मौका मिल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारा अब प्रोग्राम अब होगा शुरू होगा तो हमें मतलब अच्छा करना है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि आज के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है। मैम भी बहुत मतलब मैम का भी हम शुक्रगुजार है कि मैम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जल उपयोक्ता संगम बी के 101 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनप्रीत सिंह का शुक्रवार को उनके गांव मकासर स्थित निवास स्थान पर गांव के गणमान्य नागरिकों की ओर से सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने मनप्रीत सिंह को बधाई देते हुए सदैव किसान हितों के लिए आवाज उठाने की बात कही।
इस मौके पर पूर्व सरपंच गणपत बारूपाल ने कहा कि मनप्रीत सिंह किसानों के हकों के लिए पिछले कुछ समय से संघर्षरत हैं। करीब 1 साल तक कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन में भी इनका बड़ा सहयोग रहा। कई दिनों तक दिल्ली बॉर्डर पर भी रहे। किसानों ने भी जल उपयोक्ता संगम के चुनाव में मनप्रीत सिंह का सहयोग किया और उन्हें विजयी बनाया। आज हमारे किसान मोर्चा का जो मनप्रीत जिनको भारी मतों से हमारे 1,000 के से 8,000 के फिर वे किसानों ने भारी मतों से बहुमत जिताया, उनके घर में हम उनको आशीर्वाद देने आए हैं। मक्कासर गांव के सारी गांव के जो भी किसान भाई हैं उनके साथ हैं और आगामी हमारी यही सोच है कि ये किसान मोर्चा का हम प्रदेश के अंदर भी हम अध्यक्ष बनाएंगे और सारे किसान के साथ चल के हम अच्छा कार्य करेंगे। ये जो मनप्रीत जी है बड़ा होनहार और सभ्य गांव में बहुत प्रेम है दा ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਕਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾਸਰ, ਜੌੜਕੀਆਂ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਤੇ ਖੁਣਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਜੌੜਕੀਆਂ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੇ ਜੀਪ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ मदद करी। जल उपयोक्ता संगम बी के 101 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने कहा कि वे उन्हें विजयी बनाने के लिए 1 JRK से 8 JRK के किसानों के आभारी रहेंगे। साथ ही कहा कि वे पहले भी किसान हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनका किसानों से वादा है कि वे भविष्य में भी किसान को उसका हक दिलाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। वे किसानों का विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। किसान को उसके हिस्से का पानी दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। तो अभी अपने कल जो चुनाव हुआ है BK 101 भाखड़ा प्रणाली का 1 JRK से 8 JRK तक मुझे पूरे हनुमानगढ़ के किसान साथियों का सहयोग मिला है। 1 JRK से 8 JRK तक जो किसान साथियों ने मुझे वोट देकर 287 वोटों से विजयी बनाया है। टोटल वोट 1496 पोल हुए थे, जिसमें से 287 वोट मुझे ज़्यादा देकर मुझे विजयी बनाया। और मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ किसान हित की लड़ाई लड़ने के लिए और आगे भी मैं ये वादा करता हूँ कि किसानों के लिए कोई भी किसान हित की लड़ाई होगी या कोई किसान के हक की लड़ाई होगी, मैं वो बढ़ चढ़ कर आगे वो किसानों को उसके हक दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ता रहूँगा। गौरतलब रहे कि गुरुवार को जल उपयोक्ता संगम BK 101 के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में मनप्रीत सिंह 287 मतों से विजयी हुए थे। और अभी वक्त है ब्रेक का। बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने की मांग को लेकर गांव मक्कासर निवासी एक किसान ने शुक्रवार को कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार प्रकाश पुत्र मोहनलाल खाती निवासी मक्कासर ने बताया कि उसकी जमीन चक 2 STC में है। जमीन का इंतकाल अभी तक दर्ज नहीं हुआ। वो अपनी जमीन विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है, जबकि इंतकाल नहीं होने की आवाज में विद्युत विभाग की ओर से 1 लाख रुपए डिमांड के तौर पर मांगे जा रहे हैं। 2020 का मां जमीन मिलती 3 कनाल बिंगी इंतकाल को नहीं करना है, ना पटवारी जी करे, ना गिरदावर जी करे, ना तहसीलदार जी करे। अच्छा, इसका मतलब ये किससे खरीदी थी आपने? मैं सीधी कृषि भूमि लेंदी साहब, किसान कनो ही बारी है, जमीन की बारी है, 100 की है, मैं फसल भी बीज रखी है, मैं बना लिया बिंगा अंदर मकान। मैंने पटवारी जी पहला बोलिया कि मकान बना लो, 18 इंतकाल चढ़ा दे छा। हमें मकान बना लिया, जना कह जी अब तो इंतकाल थारा चढ़ा कोनी भी अभी नहीं होगा। उसके बाद हमारे बाद में भी जिन्होंने 3 कनाल भूमि ली ना साहब, उनका इंतकाल हो गया। अब ऑनलाइन हो गया, अब क्या ऑनलाइन हो गया, अब तो आपका होगा नहीं। हम बिजली बोर्ड के पास कनेक्शन के लिए गए, हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन हमारे पास बिजली फिर भी नहीं है। हाँ जी, हम चक 2 STG से आए हैं जी, गांव मक्कासर से।
हमने 2 साल पहले कृषि भूमि ली थी 3 कनाल, जिसके बाद में हमने कृषि भूमि 3 कनाल ले ली। उसका हमारे पटवारी जी ने इंतकाल नहीं चढ़ाया, ना गिरदावर जी ने और ना तहसीलदार जी ने। हमारे बाद में जिन्होंने कृषि भूमि और ली मक्कासर के निवासियों ने, उन्होंने इंतकाल दर्ज कर दिया है, लेकिन हमारा इंतकाल दर्ज नहीं किया। हमारे को बहानाबाजी करते रहे कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी और चल रहा है। ये पता नहीं था कि उनको क्या लालच था क्या नहीं था। इंतकाल दर्ज किया नहीं, उसके एवज में हम आए पहले एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस कलेक्टर साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि जी आपका इंतकाल जल्द से जल्द दर्ज करवा देंगे। अगर कलेक्टर साहब ये इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इसके बाद में हमारे पास कोई यहाँ आने के लिए कोई वो नहीं है। हम इसके बाद धरने पे बैठे हैं, कलेक्टर साहब के सामने धरना लगाएंगे, जिसके अंदर हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और धरने पे भी बैठेंगे। होली पर्व के नजदीक आने के साथ ही धमाल शुरू हो गई है। जगह जगह हो रही फाग उत्सव कार्यक्रम में देर रात तक धमालों की स्वर लहरियों पर कलाकार नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। जंक्शन में इच्छापुर हनुमान धमाल मंडली का फागोत्सव कार्यक्रम गुरुवार रात शुरू हुआ। कलाकारों ने फागुन के गीत गाए, नगाड़े के साथ धमाल की स्वर लहरियों पर रसिया झूम उठे। इस मौके पर धमाल मंडली के अशोक व्यास ने बताया कि फागुन का माह चल रहा है। फागुन के माह में होली त्योहार के तहत गुरुवार रात्रि से फागोत्सव का विधिवत आगाज किया गया है। ये कार्यक्रम 18 फरवरी तक रोजाना रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। फागुन का महीना है। फागुन के महीने में होली के रसिया, जब फागुन शुरू हो जाता है तो उनके क्या है कि फागुन की गुदगुदी मन में उठने लग जाती है। करना चाहूंगा ये होली का पर्व आज से हम फाग उत्सव मनाने जा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, उसमें बालाजी की कृपा से आज हमारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। सभी भाई लोग सुनने वाले सुनाने वाले भी आए। हमने सभी तरह के जो फागुन के गीत हैं वो बड़े आनंद के साथ में नाच कूद के गाया और आनंद लिया। ये प्रोग्राम आज 10 तारीख से लेके 17 और 18 तारीख तक रेगुलर इसी भांति 9 बजे से लेके 11 बजे तक चलेगा। उसमें सभी फागुन के रसिया आके अपनी अपनी धमाल सुनाएंगे। ये धमाल और ये फाग राजस्थानी संस्कृति जिंदा रखने के लिए हम लोग हरदम सदैव जिंदा रखने के लिए ही तैयारी करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने के नाम पर एक शख्स के साथ हजारों रुपयों की ठगी हो गई। इस शख्स ने अज्ञात जने की ओर से की गई कॉल के दौरान लोन देने की बात पर विश्वास कर अलग अलग समय में करीब 18,000 रुपए जमा करवा दिए। अब और रुपए मांगने पर शख्स को शक हुआ तो वह अपने परिचित अधिवक्ता के पास गया, तब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।
है, पुरानी खुंजा से रहता हूँ। और मेरे को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से फ़ोन आया कि क्या लोन चाहिए, मैंने कहा हाँ जी। कहता है कितने का, मैंने कहा 5 लाख का। उन्होंने बोला आईडी प्रूफ भेजो, मैंने आईडी प्रूफ भेज दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2000 जमा करवाने पड़ेंगे, मैंने 2000 जमा करवा दिए। उसके बाद वो बोले कि फंड और करना पड़ेगा 4100 का, वो मैंने करवा दिया। उसके बाद बोले 2250 जमा करवा दो, मैंने वो भी करवा दिए। 2000 फिर करवा दिए, फिर 4100 फिर करवा दिए। उसके बाद 3500 फिर करवा दिए। उसके बाद अब 5100 रुपये और मांग रहे हैं। वकील साहब के पास आया, इस तरह ये मेरे हो गई, तो वकील साहब ने एसपी के हिसाब से एप्लीकेशन लगाई है। गांव लखुवाली के चकचार एलके में एक मुलजिम को पकड़ने गई टाउन पुलिस थाना की टीम के साथ मारपीट कर दस्तयाब किए गए आरोपी को छुड़वाकर भागने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 3 महिलाओं सहित 6 जनों के खिलाफ नामजद व कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कल हनुमानगढ़ टाउन पुलिस गई थी 4 एलके लखुवाली चक है, वहाँ पर एक आरोपी बुची है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको दस्तयाब करने के लिए। तो दस्तयाब कर लिया था। उसके बाद में ग्रामीणों ने मिलके पुलिस के साथ में मारपीट करके उसको छुड़वा लिया। तो राजकार्य में बाधा का 3 महिलाओं से 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अपने लखुवाली चौकी के कांस्टेबल द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें मेरे द्वारा जांच की जा रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।